नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अद्भुत राजसिक साधनाएं में। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे सात्विक, राजसिक एवं तामसिक साधनाओं के विषय में और इन तीनों में क्या अंतर है और कौन सी साधना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगी। संस्था द्वारा दिव्य गौशाला एवं आश्रम का निर्माण किया जा रहा है, अतः साधक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उससे भी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। है ना, ये कीलन जो है इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अभी मंत्र में ना कई प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, उसके बाद हम राजसिक और तामसिक समझते हैं। जो मंत्र है ना, इसमें 49 प्रकार की अशुद्धियां होती हैं मोटा मोटी। मैंने उसकी कौन कौन सी अशुद्धि होती है वो सब मैंने लिख कर डाली हुई थी, अब सारी तो मुझे भी नहीं याद है ना। जिसमें से एक होती है छिन्न, उसके बाद कीलन, मलीन, मंड, है ना। कई सारी अशुद्धियां होती हैं। जो कीलन है ना, एक अशुद्धि है मंत्र की। इसी प्रकार से 49 टोटल होती हैं अशुद्धियां इसमें, है ना, जिनको दूर करने की प्रक्रिया जो होती है ना, अगर खाली कीलन को हटाया जा रहा है तो उसको कहते हैं उत्कीलन करना, है ना। जो बाकी 48 अशुद्धियां हैं वो कैसे दूर होंगी। तो जो मंत्र होते हैं इसमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं। अगर एक मंत्र अशुद्ध है तो उसको आप शुद्ध नहीं कर सकते जब तक आप सीधे प्रकृति से उसकी ध्वनि को समझ के प्राप्त नहीं करते। अभी हम आगे समझेंगे कि प्रकृति से ध्वनि के अनुसार कैसे होता है ना। अब जो मंत्र की अशुद्धियां हैं और इनको शुद्ध करने के तरीके हैं, ये इतने कठिन हैं कि इसके लिए इस चीज को समझाने के लिए, अब जैसे देखिए 49 अशुद्धियां हैं, तो हर एक अशुद्धि को दूर करने का अलग अलग तरीका है। अब इसको सीखने का भी कोई लाभ नहीं है किसी के जीवन में। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे मान लीजिए एक बेसिक मंत्र है ना, किसी मंत्र को लेके चलना भी थोड़ा कठिन रहता है। मान लीजिए एक XYZ करके ना एक मंत्र है जो बहुत फेमस है। अब इसमें मान लीजिए कि हमने अशुद्धियां देखनी शुरू की और उसमें मुझे मतलब 14 अशुद्धियां मिली जो हो रही हैं। अब ये 14 अशुद्धियों को हटाते हटाते और इनको ठीक करते करते ना कम से कम 15 से 16 दिन चाहिए, क्योंकि हर एक बार ये मंत्र रिवाइज होगा, है ना। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरे 15-16 दिन लगना पड़ेगा, 1 घंटे से ज्यादा ना व्यक्ति इतना एकाग्र होकर इतने ग्रंथ एक साथ लेके पढ़ नहीं सकता जिनसे अशुद्धियां दूर की जा सकें। और बार 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 गलतियां होने के इसमें चांसेस बहुत रहते हैं। इसीलिए सात्विक साधनाओं को संस्था द्वारा नहीं कराया जाता, क्योंकि अगर मान लीजिए मंत्र शुद्ध है अशुद्ध है उस पर हम चिंता ही नहीं करते, हमें जानना ही नहीं है कि वो शुद्ध है या अशुद्ध है कैसा नहीं है, उतनी मेहनत हमें करनी ही नहीं है। हम वही करेंगे जिसमें हम 100% श्योर हों, है ना। अब मंत्र की अशुद्धियों को दूर करने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। एक प्रक्रिया तो वही है कि आदमी ग्रंथ लेके बैठ जाए और उससे ढूंढना चालू करे, है ना। और आपको किसी एक ग्रंथ में कहीं पे सारी अशुद्धियां मिलेंगी भी नहीं, है ना। इसलिए बहुत ज्यादा जो अशुद्ध मंत्र हैं उनकी शुद्धिकरण से ज्यादा, है ना, हमें मूल जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि हम अपनी साधनाओं पे फोकस करें जो ज्यादा बेहतर है, जिसको हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद होती है राजसिक साधनाएं, है ना, जिसमें हम क्या क्या समझते हैं। इसमें हम समझते हैं जप हो गया आपका, है ना। आसन एक पूरा अलग टॉपिक है, इसलिए हम आसन इसे अभी इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, है ना। हवन हो गया आपका, यौगिक क्रियाएं हो गई, है ना, जिसमें अब आपका जो भी मूल अभ्यास है ना, योग का अभ्यास हो गया या ध्यान का अभ्यास हो गया, ये सब कुछ आ गया, है ना। तो ये वो बेसिक नियम है राजसिक साधना में जो किए जाते हैं। जैसे क्या हो गया, पहला मंत्र जप, है ना। मंत्र जब कंप्लीट हो गया तो हवन हो गया।
उसके बाद जो इसकी प्रत्यक्षीकरण की अगर कोई यौगिक प्रक्रियाएं हैं तो वो हो गई, अगर नहीं है तो यहीं पे यह साधना पूर्ण हो गई, जिसको एक पुरुष चरण कह दिया गया। अगर यहाँ पे ध्यान भी इंक्लूडेड है तो ये पूरा यहाँ तक एक पुरुष चरण हो जाएगा, है ना। तो इसमें हवन में क्या है कि हवन में अब तर्पण मार्जन भी होगा। हवन का एक सेशन है तो उसको हम अलग से समझ लेंगे, है ना। अब इसके बाद क्या होता है कि विशेषता भी इसमें होती है। विशेष कैसे किया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई विशेष क्रियाएं साधना काल में ही, जैसे मान लीजिए कुछ मुद्राएं जो है ना पहले से ही इंक्लूडेड है साधना में ही, तो ये भी एक विशेष है। मान लीजिए किसी यंत्र का निर्माण करना है इसमें, है ना। यंत्र निर्माण का एक सेशन है, हम उसे पूरा उसमें समझ लेंगे किस किस प्रकार के कैसे कैसे यंत्र का निर्माण किया जाता है ना। तो मान लीजिए कुछ मुद्राएं हैं, कुछ यंत्र हैं जो पहले से निर्मित करके हमें साधना करनी होती है, जिससे जो हमारी साधना है वो समय से पूर्व सिद्ध हो सके। तो एक प्रक्रिया ये है ना, जो राजसिक प्रक्रिया में आ गया। अब इसमें क्या है, जो मंत्र है वो एकदम परफेक्ट रहते हैं। जो आपका मंत्र है वो एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसमें आपको चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसके बाद आपकी आ गई तामसिक साधना है। तामसिक साधनाओं में जब तब अपनी जगह, जब तब हवन आदि तो ठीक है, यहाँ पे स्थान भी विशेष होता है ना। स्थान विशेष साधनाएं होती हैं ये, जैसे मान लीजिए कि आपका स्थान नदी के भी पास हो सकता है ना, शमशान भी हो सकता है, कोई निर्जन स्थान भी हो सकता है ना। इसके बाद आपका यदि मान लीजिए कि आपको अनेक विशेष स्थान है, जिसमें पुराना कोई कब्रिस्तान हो गया, तो कई प्रकार के जो स्थान होते हैं उनको महत्वता दी जाती है तामसिक साधनाओं में, है ना। कि पहले स्थान विशेष, जहां पे राजसिक साधना में ना स्थान का कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप इसे घर पे भी कर लीजिए, नदी के पास कर लीजिए, कहीं कर लीजिए, जब तक कोई विशेष रूप से कहा नहीं गया है। लेकिन तामसिक साधनाओं में ये सारे स्थान अत्यंत विशेष रहते हैं, जिसमें सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। आखिरी में आदमी कहता है कि भाई कहीं नहीं कर सकते तो आप अपने घर पे कर डालिए, है ना। वरना कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जिसमें विशेषताएं रहती हैं। अब तामसिक साधना में जो अतिरिक्त विशेषताएं रहती हैं वह रहती हैं, जिसमें बलि हो गई, है ना, किसी मांस की प्राप्ति के लिए हत्या हो गई, जैसे चिड़िया की हत्या कर दी जाती है, कबूतर हो गया, मुर्गा हो गया, है ना। इन सब हत्याओं को विशेष दर्जा प्राप्त है तामसिक साधनाओं में। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। यदि अब अगर आप मूल रूप से समझें तो जो सात्विक साधनाएं हैं उनमें बहुत ज्यादा, जितनी भी चीजें सात्विक और राजसिक दोनों ही ले सकते हैं ना, इनमें बहुत ज्यादा प्रकृति से संबंधित जो चीजें रहती हैं ना, जैसे मान लीजिए वृक्ष हो गए, है ना, भूमि हो गई, इन सब का उपयोग बहुत ज्यादा है। लेकिन जो तामसिक साधनाएं रहती है ना उसमें जीवन का उपयोग बहुत ज्यादा है। जीवन जो मतलब आपके सामने चल फिर रहा है, तो इनका भी कई बार बहुत ज्यादा उपयोग होता है। अब जो रहता क्या है, सात्विक साधनाएं जितनी भी हैं राजसिक हैं, अगर देखा जाए ना तो जो इनका पूर्ण होने का समय काल है, अब अगर उसे अगर आप ग्राफ में देखते हैं ना तो वो कुछ इस प्रकार से रहता है। सात्विक साधनाएं अगर ये टाइम है तो सात्विक साधनाएं टाइम बहुत लेती हैं, है ना, बहुत ज्यादा टाइम ले लेती हैं वो। हो सकता है कि 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल भी लग सकता है इसमें, अगर आप किसी देवी देवता आदि की साधना कर रहे हैं। राजसिक साधनाओं में क्या है, ये जो समय काल रहता है निर्भर रहता है कि कहाँ पे कौन सी साधना आप कर रहे हैं, तो उसमें कम ज्यादा भी हो सकता है ना। तामसिक साधनाओं में क्या है, समय बहुत कम लगता है, जो सिद्धि मिलती है इसमें जल्दी मिल जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा अधिकतर साधक तामसिक साधनाओं में ना ज्यादा रुचि लेते हैं कि भाई मुझे तामसिक साधना करनी है, वो मेरी जल्दी सिद्ध हो जाती है ना। अब सात्विक साधना का क्या है कि जो लाभ भी जो मिलते हैं ना सात्विक साधना से, वो बहुत स्टेबल लाभ होते हैं, कि भाई जो आपको लाभ मिलेंगे वो आपके आने वाली पुश्तों तक में ट्रांसफर होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राजसिक साधनाओं में क्या है कि भाई साधक खुद से तो खुश रहेगा ही रहेगा, हो सकता है उसके बच्चे भी खुश रहें आसानी से, है ना। सात्विक में क्या है कि आने वाली 10 पुश्तें भी आपके जो आपने साधना की है उसका लाभ उनको मिलता रहेगा। तामसिक साधना में ये है कि साधक स्वयं ही एक सीमा के बाद, मान लीजिए कि 5-7 साल की, तो उसके लिए सब कुछ ठीक रहा, उसके बाद हो सकता है उसके लिए खुद भी कठिनाई उत्पन्न होने लगे। तो एक अंतर ये है, यहाँ पे जल्दी सफलता मिलती जरूर है, लेकिन सफलता मिलने के बाद जल्दी खत्म भी हो जाती है और उसका हो सकता है नुकसान भी हो जाए।
ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है साधना का चयन करने से पहले। देखिए सात्विक साधना संस्था में होती नहीं है, इसलिए इसमें तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। अगर कोई साधक करना भी चाहेगा ना तो मैं उसे कुछ नहीं सिखा सकता, है ना। वो पंचोपकार पूजन और जो भी होता है, मुझे तो शब्द भी नहीं पता उसका, है ना, वो सब भी मुझे नहीं पता, है ना। मैं खाली आपकी मदद कर सकता हूँ राजसिक और तामसिक साधनाओं में। लेकिन जिसमें मैं ज्यादा बेटर मानता हूं, जो आपकी राजसिक साधनाएं है ना, ये दी बेस्ट है। आदमी को यही साधनाएं करनी चाहिए, ज्यादा आसानी से कर सकता है और सिद्ध भी हो जाती हैं बिना किसी कष्ट को दिए हुए। तो प्रयास यही करें कि जब भी साधनाएं करें तो राजसिक साधनाएं करें, ज्यादा बेहतर रहती हैं जीवन के लिए। तामसिक साधनाएं अगर ये पहले से दिया गया है कि इसमें आपको नुकसान नहीं होना है, तभी तामसिक साधनाओं में रुचि लें, अन्यथा रुचि ना लें। कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये मोटा संस्था द्वारा प्रत्येक रविवार माता महाविद्या का हवन साधकों की उन्नति हेतु कराया जाता है। अतः वह साधक जो भी अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ के अपना नामांकन करवा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम वीडियो के अंत में किस प्रकार से टेलीग्राम डाउनलोड करना है और लिंक से जुड़ना है इसकी भी जानकारी प्रदान की गई है। माता महाविद्या हवन के माध्यम से साधकों को जो भी लाभ हुआ है वह टेलीग्राम चैनल पर लिखित रूप से उपलब्ध है, आप जुड़ के उसे पढ़ भी सकते हैं। सूर्य ग्रहण एवं अमावस्या के विशेष मुहूर्त हेतु अनेक साधनाएं भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उनकी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तथा आने वाले माह में चंद्र ग्रहण आने वाला है, उससे भी संबंधित अनेक विद्याएं हैं जिनको आप टेलीग्राम चैनल से ग्रहण कर सकते हैं। मैं आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत करता हूं। नमस्कार एवं धन्यवाद।